जब कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया, उस घोड़े की तलाश में सगर के जो 60,000 पुत्र हैं वो सभी गए। उन्होंने इस पृथ्वी को इतना खोदा कि सागर बना डाला। जैसे कपिल के यहाँ पहुंचे, घोड़ा बना देखा, कपिल भगवान को गालियां देने लगे। तो कपिल भगवान की आंखें खुलते ही वो 60,000 सगर के पुत्र जल करके भस्म हो गए। अपने भाइयों की खोज में असमंजस गए। जब असमंजस गए तो बताया कपिल भगवान ने, बोले तुम्हारे भाई आए थे, ये जो सामने ढेर देख रहे हो ना राख का, ये तुम्हारे भाइयों की राख है। असमंजस कहते, बोले मुक्ति का कोई यत्न बताइए। बोले भागीरथी जब गंगा आएंगी स्वर्ग से, उनसे इनकी मुक्ति होगी। असमंजस ने तपस्या की, गंगा जी नहीं आई। असमंजस के पुत्र अंशुमान हुए, उन्होंने तपस्या की, गंगा जी नहीं आई। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए, दिलीप ने भी तपस्या की, लेकिन गंगा जी नहीं आई। लेकिन दिलीप के जो पुत्र भागीरथ हैं उन्होंने तपस्या की और 2-3 शर्त मनवा करके गंगा जी आई हैं। आगे आगे भागीरथ जी, पीछे पीछे गंगा मैया। जब गंगा जी आ रही थी तो बीच में एक जन्नू नाम के महात्मा जी तपस्या कर रहे थे। तो गंगा जी जैसे निकल के आई तो जो महाराज जी की झोपड़ी वगैरह थी वो सब गंगा जी में बह गई। तो जन्नू महाराज जी को बहुत क्रोध आया, तो गंगा जी का पान कर लिया, समस्त गंगा को पी लिया। पीछे मुड़ करके देखा भागीरथ जी ने तो गंगा जी गायब। पता चला, बोले वो तो इन्होंने पी ली। प्रार्थना की, बोले प्रभु मेरे काकाओं की मुक्ति नहीं हो पाएगी। तो आज जन्नू महाराज जी ने अपनी जंगा को फाड़ करके गंगा जी पुनः निकाली है, इसलिए गंगा जी का एक नाम पड़ गया जाह्नवी। बोले गंगा मैया की जय। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, इसी वंश में एक राजा हुए, त्रिबंधन हुए, त्रिशंकु हुए, राजा हरिश्चंद्र हुए, राजा दिलीप हुए, राजा रघु हुए। राजा रघु की इतनी कीर्ति फैली कि ये सूर्य वंश रघुवंश के नाम से स्थापित हो गया। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, इसी वंश में राजा अज हुए, अज के बाद महाराज दशरथ हुए। दशरथ के 3 रानियां थीं, लेकिन पुत्र नहीं था।